हेलो एवरीवन, क्या हाल है। तो जैसे आपको मालूम है कि हम लोग महाटेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपका बहुत अच्छा सीरीज चल रहा है जिसके अंदर ज़हनी आजमाइश के जो क्वेश्चन है वो भी करा दिया हमने। और अभी मैथ्स का जो सीरीज मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा ये टारगेट है कि जो ज़हनी आजमाइश मैथ्स के अलावा इस साल का करंट अफेयर जो है वो भी हम लोग लेके चलेंगे, क्या क्या आने वाला है, या जीके जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है ना, पिछले साल के एनालाइज के हिसाब से वो भी हम लोग इस चैनल पर पढ़ाने वाले हैं। तो चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। देखिए, जितने लोग ज़्यादा वीडियो देखेंगे उतना ज़्यादा हम लोगों के अंदर मोटिवेशन आएगा। तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करके और बेहतर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो 64 दिया हुआ है आपका, और 64 का पावर जो है 3 - x है, जो इक्वल है 6x का, है ना। 4 का पावर 6x के बराबर है। तो मैं यहाँ पे 64 जो है मैं लिख देता हूँ 3 - x, और यहाँ पे है 4 पावर 6x, ठीक है। अब हमको मालूम है कि 64 किसका पावर है, तो 64 किसी का पावर है नहीं है ना। 4 का पावर कितना है भाई, 4 का पावर 2 रहेगा तो कितना होता है, 16 होता है। 4 का पावर अगर 3 रहता है तो कितना होता है, 64 होता है। तो 4 का पावर अगर मैं ले लेता हूँ 3 तो कितने बराबर होता है, 64 के बराबर होता है। अब देखिए कि इस तरह से हमको मालूम है कि अगर a की पावर m रहेगा और m का पावर ब्रैकेट की पावर n रहेगा तो दोनों क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई होता है, और ये बन जाता है ये m n, इस तरह से बन जाता है, ठीक है, ब्रैकेट ओपन होने के बाद। बस वही रूल यहाँ पे इस्तेमाल करना अपने को। ये 7वीं क्लास का रूल है, आप उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहो तो 7वीं क्लास की बुक में से पढ़ सकते हैं आप। अब ब्रैकेट ओपन होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये इस तरह से बन जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा 9, और 3 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा 3x हो जाएगा। अब दोनों का बेस सेम हो गया। जब बेस सेम होता है तो पावर भी इक्वल होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं 9 3x, 4 का पावर 6x, सॉरी 4 का पावर 6x के बराबर, ठीक है। 3x उस तरफ लेके जाओगे, शिफ्ट करोगे तो 3x यहाँ पे माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 9 = हो जाएगा 9x। अब देखो आपका दोनों तरफ क्या है, 9 9 है, तो 9 और 9 कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना आ गया आपका, x बराबर आ गया आपका 1। तो 1 आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन ए जो है 1, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। सभी को समझा कैसे करना था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जो अगला क्वेश्चन है आपका, यह हमने लिख दिया 4 × 4, और यहाँ पे 8 से और 12 512 को डिवाइड कर दो। आप 8 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड होने के बाद आप देख सकते हो 8 का टेबल पढ़ो कितना हो जाएगा, 8 का टेबल पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 8 छंग 48, 3 बच्चा 8 चौक 32, यहाँ 64 आ जाएगा आपका, ठीक है। मल्टीप्लाई 32 × 8, पावर जो होगा 4 हो जाएगा, और 2 × 2 है ना, 2 × 2 का मतलब कितना हो गया, 4 हो गया। और ये ऊपर जो दिया है क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग ले लेते हैं x लेते हैं हम लोग, और यहाँ 4 ले लिए, ठीक है। इस तरह से हमने लिखना है। मैंने फिर से बताता हूँ मैं क्या करना है। देखो 8 को हम लोग ने 512 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो कितना आया आपका 64 आ गया, और पावर 4 है तो मैं यहाँ पे 4 पावर लगा देता हूँ। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई था तो मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 32 को मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ, ब्रैकेट का पावर 4 है, फिर उसके बाद 4 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हो गया 4, फिर उसके बाद x क्वेश्चन मार्क की जगह हमने x ले लिया, x + 4 ये हो गया आपका। अब ये 32 है और 8 है, अगर मैं 8 को 2 टुकड़े में डिवाइड कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाता है। 8 को अगर आप डिवाइड करते हो तो ये किसके बराबर होता है ना, यहाँ पे 8 दिया है, यहाँ पे 32 दिया है, मान के चलो यहाँ पे 8 है 32 है, तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 64, इस तरह से आप बना सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 64, तो ये हो गया 64, ठीक है। 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया 64 बन गया,
और 4 अलग करके लिख सकते हो। ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका पावर आ जाएगा अलग से, और यहाँ पे क्या हो गया बचा कितना, 4, 4 का पावर अलग से बना दिया आपने, x + 4। ठीक है, यहाँ पे कौन सा रूल इस्तेमाल किया आपको मालूम होना चाहिए, a मल्टीप्लाई अगर m है और पावर जो है n है, ठीक है, तो a की पावर n आएगी मल्टीप्लाई m की पावर n आएगा, ब्रैकेट खोलेंगे, दोनों पावर है ना, दोनों नंबर के पास पावर आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों सेम है, तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, ये दोनों कैंसिल हो गया आपका, क्या बचा, ये पार्ट बचा आपका 4 का पावर 3 है, 4 का पावर 3 है। ठीक है, यानी 4 का पावर 3 3 2 बार है, 3 3 2 बार होने का मतलब क्या है, 4 का पावर कितना है 6 है, तो 4 का पावर 6 यहाँ पर है, मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, आपको डायरेक्ट हो सकता ना समझे कि कई लोगों को, तो यहाँ पे 4 का पावर मैं थोड़ा सा अलग एक्सपांड करके बताता हूँ, हो सकता ना समझे। अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये रूल फिर से इस्तेमाल अगर मैं करूँगा तो 4 का पावर 3 यहाँ पे आया, 4 का पावर 3 यहाँ पे आया, 4 का पावर 4 यहाँ पर आया, और 4 का पावर x + 4। अब क्या होगा, अगर बेस सेम है तो पावर क्या होता है, प्लस होता है ना। अगर असास सेम है तो कुव्वत क्या होता है, कुव्वत का जमा करते हैं। ठीक है, जमा कर दो, प्लस कर दो, एडिशन कर दो, इसका 3 3 6 4 10, ये हो गया आपका 10 x + 4। अब मैंने बता दिया कि बेस सेम रहता है, असास सेम रहता है, तो क्या करते हैं, कुव्वत भी इक्वल हो जाता है, तो पावर को इक्वल कर दिया हमने, x + 4, 4 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस होने के बाद आपका आंसर आ जाता है, x = 6 आ गया। ठीक है, सभी को समझा, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो दिया है आपका, यहाँ पे जावियों की जो पैमाइश दिया है उसका रेशो दिया है 1 2 3 और 4 का रेशो में दिया है, और पूछा है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल, देन द क्वाड्रिलेटरल जो है ना, ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, ये अपने को पूछा है। ठीक है, तो कौन सा हो सकता है आपको ये चेक करना है। तो यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है आप देख सकते हो क्या दिया है, 4 नाम दिया हुआ है। सबसे पहले मुतवाजिल अजला दिया है ना, तो मुतवाजिल अजला नहीं हो सकता क्योंकि आमने सामने वाले जो जाविये होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद ट्रेपेजियम हो सकता है, रेक्टेंगल नहीं हो सकता, सब 90-90 होता है, रोम्बस भी नहीं हो सकता है ना, क्योंकि उसमें भी कुछ जो जाते हैं एंगल जो बराबर होते हैं। सिर्फ ऐसा है ट्रेपेजियम जिसपे सारे जाविये जो होते हैं, सारे एंगल जो होते हैं अलग अलग होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ट्रेपेजियम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, टू 8 9 3 5, क्या बोला है, 2 8 9 3 5 डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे डिवाइड हो सकता है, ये अपने को मालूम करना है। इसमें क्या दिया है, किससे डिवाइड हो सकता है, आपके पास ऑप्शन दिया है 9 दिया है, 7 और 9 दिया है, 11 दिया है, 15 और 7 दिया है। ठीक है, तो 15 और 7 भी दिया है, सिर्फ 9 दिया है, तो सिर्फ 9 से डिवाइड होगा, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर मैं बात करूं सिर्फ 9 से डिवाइड होगा, पॉसिबल है, 9 से डिवाइड हो सकता है क्या, तो आप चेक करो 9 से डिवाइड हो सकता है। तो सबका सम जो होता है अगर 9 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब वो नंबर 9 से डिवाइड होगा, तो सबका सम कर लो, 8 2 10 हो गया है ना, फिर इसके बाद 5 3 8 हो गया, 10 और 8 18 हो गया, और 9 ठीक है 27, यानी ये डिवाइड होगा 9 से। 9 से डिवाइड होगा मतलब ये भी, फिर उसके बाद 7 का चेक करना पड़ेगा आपको, 11 का चेक करना पड़ेगा। 11 का रूल देख लो, ठीक है, अगर 9 से हो सकता है, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन नहीं आएगा फिर, क्योंकि 9 से हो गया ना डिवाइड, तो 11 से चेक करने की जरूरत नहीं, या तो फिर आएगा 9 और 7 आएगा, या फिर आपका 15 और 7 आएगा। ठीक है, 15 और 7 आएगा, तो अगर 15 और 7 आने का मतलब है 3 में 5, 15 में 3 और 5 होता है, 15 में क्या होता है 3 और 5 होता है, 15 3 और 5 से बना होता है। ठीक है, अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो 3 से भी होगा, और आखिरी जो डिजिट है ना, जो यहाँ पे हिंदसा इकाई मकाम पे जो है ना, यूनिट डिजिट जो है वो कितना है, 5 है यूनिट डिजिट, तो इसका मतलब क्या है, वो 5 से भी डिवाइड हो सकता है, तो इसका मतलब 15 से डिवाइड होगा वो, बट हमको मालूम है 7 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 7 से डिवाइड होता तो ये आंसर पॉसिबल है। ठीक है, या फिर 7 से डिवाइड होगा तो फिर ये भी पॉसिबल है, ये भी आंसर पॉसिबल है, दोनों आंसर पॉसिबल होगा। ठीक है, इसका मतलब वो 7 से डिवाइड नहीं होगा,
इसलिए 2 आंसर नहीं देगा। फाइनली हम लोग बोल सकते हैं हमारा यही आंसर होगा। ठीक है, तो आसानी से हमने बिना चेक किए कर लिया, सिर्फ 9 से चेक किया, बाकी आंसर अपने आप आ गया। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 42 दिया हुआ है और बोला है कि उसके रूट्स मालूम करना है। तो कैसे करेंगे? तो ऐसे 2 नंबर लेने का है जो मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 42 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से 2 नंबर है? तो आप बोलोगे ऐसे 2 नंबर होते हैं, क्या हो सकते हैं, 6 7 जा, है ना, 6 7 42, 6 7 जा 42 होता है। 6 और 7 ले सकते हैं, या 7 और 6, जैसा भी बोलो। अब यहाँ पे माइनस होना चाहिए, तो इसका मतलब अगर वो माइनस होना चाहिए तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, तभी पॉसिबल है ना। अगर ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और साइन क्या आता है, माइनस होता है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, प्लस में होता है। तो खैर अगर यही माइनस में आ रहा है तो फाइनल जो हमारा आंसर आता है वो किस में आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, जो फाइनल आंसर जो आएगा पॉजिटिव आएगा। अगर यहाँ नेगेटिव आता है तो फाइनली जो आंसर आता है वो पॉजिटिव आता है। इसको डिटेल में आपको पढ़ना है तो 10वीं में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर है उसमें से पढ़ सकते हो आप, काफ़ी अच्छा डिटेल में समझाया गया। तो मैंने डायरेक्ट बता दिया क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि देखो मैं हर चीज़ को उतना एक्सपांड में नहीं करूँगा क्योंकि भाई आप महाटेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, और मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आप सीटेट क्लियर कर चुके हैं, है ना, तभी आप ये तैयारी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो आपका लेवल इतना अच्छा होगा कि आप बेसिक बातें जानते होंगे। ठीक है, तो ये जैसे माइनस आया हमने सीधा इसका आंसर समझ लिया कि पॉजिटिव रहेगा, 7 और 6 आएगा। तो 7 6 कहाँ है देख लो भाई पॉजिटिव में, तो पहला जो ऑप्शन है 7 6 और 7 वो पॉजिटिव है, तो आगे पीछे रहेगा चलेगा, उससे कुछ लेना देना नहीं है, तो हमारा फर्स्ट वाला हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका दिया हुआ है 6 × 6, है ना, 3 बार 6 दिया है, फिर माइनस कर दिया है, फिर ट्रिपल 5 दे दिया है, फिर नीचे दिया 6 6 5 और डबल 5 दिया है। तो ये क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जा रहा है कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस अपने को फार्मूले के हिसाब से करना है। कौन सा फार्मूला लगाए तो हमें देख के ही याद आना चाहिए कि a² - b³ जो कि बराबर होता है a - b, दूसरे ब्रैकेट में a² ab प्लस b²। ये इसका फॉर्मूला है, ये हमें याद होना चाहिए, बस आपको वही अप्लाई करना है। तो ये जो पार्ट है ये क्या है, a³ के बराबर है, ये b³ के बराबर है। यहाँ पे a क्या है तो हमने बोला ये यहाँ पे 6 है, 6 की पावर 3, और यहाँ पे 5 है, 5 का पावर 3। ठीक है, ये क्लियर हो गया हमें। यहाँ से क्या बना, 6 का पावर 3 बना, यहाँ पे b क्या बना, b हमारा 5 की कुवत 3 बन गई। ठीक है, तो बस वही लिखना है आपको। क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो पहले दिया 6 - 5 हो जाएगा a - b, है ना, a - b आएगा मतलब 6 - 5 हो गया। फिर दूसरे ब्रैकेट में जो आएगा a का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस उसके बाद 6ab, 6 × 5, फिर उसके बाद 5² डिवाइड बाय 6 × 6, 6 की पावर 5, 5 × 5। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि 6 - 5 है, 6 का पावर 2 है, 6 का अगर पावर 2 है तो यहाँ पे 6 का पावर 2 है, 6 यहाँ पे भी 2 आया है, यहाँ पे भी 6 2 बार आया है। ठीक है, तो 6 × 5, 6 × 5, 5 का पावर 2, 5 का पावर 2, यानी सेम आ गया। तो कैंसिल कर दो, क्या बचा, सिर्फ 6 - 5 बचा। 6 में से 5 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये फाइनली आंसर है। 6 में से हमने 5 को माइनस कर दिया तो कितना आया, 1 आया। इस टाइप का क्वेश्चन जब डबल टिबल करके देता है, मल्टीप्लाई कर दिया 2 नंबर का, है ना, तो ये सब क्या होता है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। इसलिए फार्मूला वाला जो है a का पावर जो 3 है माइनस b का पावर 3 है, बीच में माइनस है, किसी में जो पॉजिटिव वाला रहता है प्लस वाला रहता है वो फार्मूला। तो 2-3 फार्मूले जो आपको है वो याद करना है, जैसे a² - b²। ठीक है, तो 2-4 फार्मूले जो है आपको पहले ही से परफेक्ट करके जाना है ताकि उस पर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर सको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। डायगोनल ऑफ गिवन स्क्वायर इज 4√2। व्हाट इज द डायगोनल ऑफ द अदर स्क्वायर हुज एरिया इज डबल द गिवन स्क्वायर। ठीक है, तो उर्दू में क्वेश्चन आप पढ़ लिया करो अगर आप वीडियो देख रहे हो। ठीक है, अगर आपका इंग्लिश परफेक्ट नहीं है तो मैं बोलूँगा पहले आप उर्दू में क्वेश्चन को पढ़ लो। जब मैं क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ता हूँ या पॉज करके अगर वीडियो बाद में देख रहे हो, एक बार पहले आपको वीडियो में
पॉज करने के बाद अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लेना है, उर्दू इंग्लिश दोनों में पढ़ लेना लगे तो, ठीक है। उर्दू वाले तो सिर्फ उर्दू में पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा, और कोशिश ये करो अगर खुद से हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है ना, खुद से हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होता फिर भी वीडियो देखो उसको आगे करके, और खुद से होने के बाद भी एक बार देखो। हो सकता है कि आपका जो ट्रिक है, आपका जो मेथड है वो अलग हो, हमारा मेथड अलग हो, एक नया मेथड सीखने मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग ये देखते हैं क्या दिया। डायगोनल ऑफ अ गिवन स्क्वायर इज 4√2। तो डायगोनल दिया है, डायगोनल डी ले लेता हूं मैं, 4√2 दिया है। व्हाट इज द डायगोनल ऑफ द अदर स्क्वायर हुज एरिया इज डबल ऑफ द गिवन स्क्वायर, ठीक है। पहले वाले का इसका क्या है, डबल है। अगर फर्स्ट वाले की बात करता हूं स्क्वायर की, तो अगर D1 मान के चलो, इसका डायगोनल जो दिया 4√2 दिया है, तो इसका क्या है, साइड क्या होगा। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, आपको डायगोनल का जो है वित्र मालूम करने का फॉर्मूला क्या होता है, सबको मालूम है क्या होता है, साइड √2 होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है साइड √2, यानी डायगोनल बराबर होता है साइड √2 के, है ना, जिला जजर 2 के बराबर होता है। तो ये हो गया 4√2, आपने कैंसिल कर देना है, √2 कैंसिल हो गया, तो साइड कितना आ गया आपका, साइड 4 आ गया। तो पहले वाले का जो साइड आ गया कितना आ गया, 4 आ गया। ये अपने को क्लियर हो गया। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डायगोनल ऑफ द अदर स्क्वायर हुज एरिया इज डबल ऑफ द गिवन स्क्वायर। उसका जो एरिया है इसका क्या है, डबल है, ठीक है, इसका डबल है। तो इसका अगर एरिया कितना होगा पहले वाले का, साइड अगर कितना 4 आया तो एरिया कितना आएगा, उसका स्क्वायर होता है, तो एरिया कितना हो गया 16। अब दूसरे वाले का एरिया इसका डबल है, तो ये पहला वाला अगर 16 है तो दूसरा वाला क्या होगा, 16 का डबल 32, तो ये हो गया 32 सेकंड वाले का। अब पूछा है अपने को क्या मालूम करना, इसका डायगोनल मालूम करना है। तो डायगोनल मालूम करने के लिए क्या होना चाहिए, पहले अपने को क्या होना चाहिए मालूम, साइड मालूम होना चाहिए। और साइड क्या होता है, ठीक है, स्क्वायर होता है। तो इसका क्या करोगे आप, √ ले लो, 32, ये हो गया 32। अब आगे में मुझे क्या बोला है कि हुज एरिया इज डबल ऑफ द गिवन स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज द डायगोनल ऑफ द अदर स्क्वायर, तो डायगोनल मालूम करना है तो पहले साइड मालूम करना जरूरी है ना, तो साइड मालूम कर लेते हैं ना हम लोग। तो ये क्या हो गया 8, इसको अगर हम लोग और डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, किससे बनता है, 16 दूना 32, 16 का टेबल 2 बार पढ़ोगे तो 32 बनता है, और 16 दूना 32, 16 को बाहर करोगे तो क्या बनेगा, 4 इधर आ जाएगा और 2 इधर चले जाएगा। तो ये आ गया आपका S2 आ गया। और अपने को मालूम क्या करना, डायगोनल। तो डायगोनल का फॉर्मूला सभी को मालूम है, क्या है डायगोनल मालूम करने का फॉर्मूला, डायगोनल मालूम करने का फॉर्मूला है साइड √2, ये फॉर्मूला है डायगोनल मालूम करने का, ठीक है। तो डायगोनल मालूम करने का ये फॉर्मूला जैसा कि आपको पता है, साइड √2 होता है। और साइड की वैल्यू कितना दिया, 4√2, तो 4√2 लिख दो आप, 4√2 √2, ठीक है। ये 4 √2 कितना बनता है, 2 बनता है, 4 दूना 8। तो डायगोनल कितना आ गया आपका, डायगोनल आ गया आपका, ये आ गया आपका 8 आ गया, ठीक है। समझ में आया कैसे करना था। तो आपका फाइनली आंसर ये नीचे वाला आ गया, डी वाला ऑप्शन 8 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। हमारा टारगेट ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा के आपकी प्रैक्टिस करा देना और आपका एग्जाम क्लियर कराना, ठीक है।